आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंसन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। एक्स कैप्टन सलीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस वहाब एंड आमिर दोनों की जोड़ी है, लेकिन आज आमिर हमारे साथ जो है ना ओवर स्काइप है, ओवर जूम आई बिलीव हमारे साथ ऑनलाइन है, क्योंकि लाहौर में ट्रैफिक वगैरह भी और आमिर भी कुछ मसरूफ हो गए। सलीम भाई जल्दी जल्दी, ये वेस्ट इंडीज़ के साथ क्या हुआ है? यार वेस्ट इंडीज़ के साथ जो होना चाहिए था वही हुआ है। मेरा ख्याल है डे 1 से वो कोई अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि जो टीम खुद ही जीतना नहीं चाह रही थी तो वो डिज़र्व ही नहीं करती थी इस टूर्नामेंट में। तो जो बेहतर टीमें थी उन्होंने अच्छा खेला और वो क्वालिफाई कर गई। क्योंकि आप पहले दिन से देखें उनका, हम बार बार बात ये करते थे कि हेड डाउन है, वो लगता ही नहीं कि वो वेस्ट इंडीज़ की टीम है। और जब आप किसी अच्छे टूर्नामेंट में आप देखें ना, शुरू से वो बाहर हुई है, इस क्वालिफाई किया फिर आगे क्वालिफाई करना था। तो जब आप खुद ट्राई नहीं कर रहे, हर मैच में हमें नज़र आ रहा था कि यार वो गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, तो जब आप इस किस्म की परफॉर्मेंस देंगे तो फिर एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि आप क्वालिफाई करेंगे कि वर्ल्ड कप के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो टीम डिज़र्व करती थी वही वर्ल्ड कप के लिए आई है। बेहतर जो टीमें थी वही आई हैं जो अच्छा खेली हैं, मेरिट पे आई हैं। मेरिट पे आई हैं। विकी भाई ब्रेक डाउन क्या है? सर ब्रेक डाउन आई थिंक सलीम भाई की बात से मैं इत्तेफाक करूँगा। इंटेंट कभी भी वेस्ट इंडीज़ इस टूर्नामेंट में ऐसा नहीं लगा कि कोई मकसद से खेल रहे हैं। आई थिंक दे वर जस्ट हियर और उनको ये शायद क्वालिफायर खेलना था। अदरवाइज़ आपको टीम में वो जोश, वो जज्बा, वो एटीट्यूड, वो बॉडी लैंग्वेज, वो इंटेंट नज़र आता है। आज भी अगर हम देखें तो उन्होंने स्टार्ट में 6 for 41 for 2, लेकिन उसके बाद अगले जो 6 ओवर है, 8 ओवर हैं, उनमें उन्होंने 8 की एवरेज से रन किए, लेकिन आखिरी 5 ओवर में अगर वेस्ट इंडीज़ टीम 40 रन करेगी तो दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। और उसमें भी हम देखें तो अगर ओडियन स्मिथ जो थे उन्होंने आखिरी आके छोटा सा कैमियो खेला 12 गेंदों पे 19 का। सो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ टीम जो है वो बहुत दे लुक अपार्ट। प्रॉबली कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, अब हार गए तो चीज़ें हैं, लेकिन बट यही लगता है कि दे वर नॉट प्लेइंग एज अ टीम गेम 1 से, यही हम बात कर रहे थे। सो आयरलैंड मेरा ख्याल है शो किया, अपना कैरेक्टर शो किया। पहला मैच हारने के बाद जिस तरीके से वो आज खेले हैं और उन्होंने ये स्कोर चेस किया, टारगेट अचीव किया। आप देखें 17 ओवरों में उन्होंने ये टारगेट अचीव किया। इनिंग्स तो देखें उनके ओपनर ने 66, स्टर्लिंग अच्छा प्लेयर है, वो बहुत डेंजरस प्लेयर है, इज़ अ वेरी गुड प्लेयर टू द फास्ट बॉलर्स। लेकिन उसने और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने खेला है, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। क्योंकि जो टक्कर है उन्होंने बहुत अच्छा उसका साथ दिया। यही फ़र्क पड़ता है कि जब आपका एक प्लेयर अच्छा कैरी ऑन कर रहा है तो उसके साथ आके आपने उसका साथ देना है। एक तो आपने टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, एक आपने रन्स करते रहना है। सो दैट वाज अ बिग डिफरेंस। और जिस तरह सलीम भाई ने कहा कि आयरलैंड वाज द बेस्ट टीम और द बेस्ट टीम है। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन 5 विकेट के नुकसान पे 146 पे गई और आयरलैंड ने 1 विकेट के लॉस पे 150। सर देखिए माइंडसेट इज़ नॉट देयर। आपको जीतने के लिए माइंडसेट चाहिए, आपको मेहनत चाहिए। ये टीमें नामवर जो जितनी भी इस ग्रुप में टीमें थी, अगर आप उनको देख लें, सो दे वर लाइक द स्मॉल टीम्स। अब स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, सब, अब आप जिम्बाब्वे हो गया, इनका मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से नहीं है, लेकिन द माइंडसेट इज़ नॉट देयर। सो दिस इज़ लाइक प्रोबेबली द प्लेयर्स आर थिंकिंग टू मच ऑफ देमसेल्व्स देन द टीम। और क्रिकेट जो है वो प्लेयर या टीम से बड़ी, प्लेयर से बड़ी जो है ना, वो क्रिकेट को अगर कोई ये समझे कोई भी प्लेयर कि मैं क्रिकेट से बड़ा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। और उसका रिजल्ट हमने देख लिया। ये आप ये देखो कि किसी ज़माने में ना हम शारजा खेलने वो जिस वेस्ट इंडीज़ के साथ आप लोग खेलते थे वो क्या थी और ये क्या? मैं वही बताने लगा हूँ। शारजा हम खेला करते थे ना, न्यूजीलैंड वेस्ट और ऑस्ट्रेलिया आया करती थी, तो ये हॉलीडेज़ के लिए आते थे कि यार वहाँ जाके गर्मियाँ गुजारेंगे, धूप में बैठेंगे, स्विमिंग पूल पे जाएंगे। वो खेलने नहीं आते थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी। हालांकि गर्मी वहाँ भी पड़ती है। मुझे लग रहा है इनकी कंडीशन बिल्कुल वैसी होगी है वेस्ट इंडीज़ की। इस टूर्नामेंट में आपको, मुझे बताएं, किसी जगह आपको लगा हो कि वो एक टीम होके खेली है? वो लग ही नहीं रहा था कि यार ये वेस्ट इंडीज़ की वो टीम है जिसने दुनिया पे राज किया हुआ है। अब मुझे याद है जब विव रिचर्ड वगैरह के साथ हम खेला करते थे तो यार लगता था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम है। क्या टीम हुआ करती थी क्लाइव लॉयड के ज़माने में, कितने वर्ल्ड कप जीते वो। मगर ये टीम को देख के तो यार मुझे ऑनेस्टली शर्म आती है कि वेस्ट इंडीज़ टीम का किसी की बद्दुआ लगी, इतना बुरा हाल हो गया है कि वो, मेरा ख्याल है कि चूँकि छोटे छोटे आइलैंड हैं, वहाँ अमेरिका साथ है, मतलब इसको ये वहाँ लोग ना एक्चुअली दूसरी स्पोर्ट्स के लिए मेरे ख्याल ज़्यादा जाने को प्रेफर करते हैं। वेस्ट इंडीज़ की जो क्रिकेट है ना, उसको उनकी अंदरूनी सियासत खा गई है। अच्छा, आमिर भी हमारे साथ तो हर जगह होती है
अभी आते हैं ना, अभी मैं माहौल सेट कर रहा हूँ आहिस्ते आहिस्ते, इस तरफ भी आते हैं। आमिर, ये जो बॉलिंग अटैक था वेस्ट इंडीज़ का, ये भी आपने क्या देखा, मतलब उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाया जो वर्ल्ड क्लास एक टीम है उसका बॉलिंग अटैक होना चाहिए, कहाँ गलतियाँ हुई इनसे? देखिए, सबसे पहला तो जो मुझे लगता है ब्लंडर था टॉस जीत के बॉलिंग करना, क्योंकि अगर आप देखें तो फ्रेश विकेट था, उन्होंने नया विकेट बनाया था इस गेम के लिए, और ओवरकास्ट जो है कंडीशन थी और बारिश की फोरकास्ट थी, वो एक अलग बात है कि वो हुई नहीं, लेकिन चांसेस थे बारिश के कि बारिश होगी। तो आप जब डू एंड डाई गेम खेल रहे होते हो कि हम टूर्नामेंट में आउट हैं या इन है इस गेम के बाद, तो आप अपने आप को बेस्ट चांस देते हो मैच जीतने का। उनका सबसे बड़ा ब्लंडर था, टॉस जीता, खुद बैटिंग की, फिर इंटेंट देखे उनका 50 से 52 आई थिंक उन्होंने डॉट बॉल्स खेले। अब जब आप 8 ओवर आप डॉट बॉल्स खेल दोगे तो आप क्या करोगे? 140, 130, 130, 140 आजकल की क्रिकेट में T20 में एक पार्टनरशिप लगती है, वो चेज हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद आप देखें जो बॉलिंग में इनका ब्लंडर था, होल्डर और जोसेफ आपके दो मेन बॉलर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। जब आपने लो टोटल किया है तो आपने ऊपर से आउट करना है तो प्रेशर डालना है ना, आपने उन दोनों को लेट ओवर कराया, पहला आपने उसको करवाया मिकोय को, दूसरा आपने अकील हुसैन को करवा दिया। मतलब आप अपने बेस्ट बॉलर को चांस नहीं दे रहे कि वो आए विकेट ले और प्रेशर में डाले। ये उनका आई थिंक मेन जो प्रॉब्लम आया आज मैच में वो ये था। अच्छा, जिस तरह से आमिर ने उनके मेन बॉलर्स की तरफ पिन पॉइंट किया, तो ये एज अ कैप्टन जो यूनिट खेल रहा होता है, प्लेइंग 11 होती है, वो क्या डिसाइड करती है, क्यों मेन बॉलर्स को अचानक से हटा लिया? देखिए, बड़ी पीछे भी हमने ये बात की जब से मैचेस स्टार्ट हुए हैं कि द क्राइटेरिया, द माइंडसेट हैज़ टू बी द राइट। आप ऑस्ट्रेलिया में T20 क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली खेल के आप स्पिनर को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। आपके कैप्टन का माइंडसेट ही वहाँ पे है कि मैंने स्पिनर को बॉलिंग करवानी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि फिर अगर आपने स्पिनर से बॉलिंग करवानी है, इसका मतलब है आपके पास कोई नए बॉल का बॉलर नहीं है। हमने जेसन होल्डर को हमेशा देखा कि वो नए बॉल से सबसे अच्छी बॉलिंग करता है, नया बॉल जब भी वो करता है। क्यों उसको नया बॉल नहीं दिया गया? फिर वो वाकई वो एक फॉर्म में था, एक अल्जारी जोसेफ फॉर्म में थे, आपको विकटें चाहिए थी, आपने वो करवाया नहीं। आपका माइंडसेट ही नहीं है, प्रॉब्ली यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग जो आप पिछले 2 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर किसी एशियन कंडीशन में होता ना तो मैं कहता यार हाँ, खब्बा स्पिनर लगाया हुआ बहुत फ़ायदा। ऑस्ट्रेलिया ऐसी विकेटों पे जाके आपको वो नहीं है। इसका मतलब है कि द माइंडसेट इज़ नॉट देयर। आई थिंक द कैप्टन हिमसेल्फ पूरन, उसने मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सीखा अपने इस टेन्योर में। वो एक ही वेस्ट इंडीज़ की टीम पिछले 2 साल से चल रही है, लकीर के फ़कीर कहते हैं ना जिसको, आप कि नया बॉल स्पिनर करेगा और हम साथ वो करेंगे। अदरवाइज़ फिर आपने क्या टीम पिक की है? अल्जारी जोसेफ अगर आपके पास है, मकोय नया बॉल करता है, अगर वो भी नया बॉल नहीं कर सकता, अल्जारी भी नया बॉल नहीं कर सकता, ऑडियन स्मिथ भी नया बॉल नहीं कर सकता, तो फिर इसका मतलब है कि आपने कंपटीशन में सिर्फ खाली जगह पूरी की है। क्योंकि जब आप एक टीम की फॉर्मेशन बनाते हैं ना तो आपको पता होता है यार ये मेरे नए बॉल के बॉलर है, ये मुझे 3 नए बॉल के बॉलर चाहिए, 2 मुझे चाहिए जो चेंज पे बॉलिंग करेंगे। क्यों? 3 जो है उनमें से 2 खेलेंगे, एक रिजर्व में बैठा होगा, इसी तरह मिडिल ऑर्डर में भी एक रिजर्व में बैठा होगा, और अगर 2 खिलाने पड़ गए तो वो उस तरीके से खेलेगा। इनका माइंडसेट है जी हम स्पिनर से बॉलिंग करा रहे हैं, स्पिनर से बॉलिंग करें, कंटेन, जब तक विकेट नहीं लेंगे क्रिकेट नहीं जीत सकते। अच्छा, वो आयरलैंड के जो बैट्समैन स्टर्लिंग की आप बात करें, एक तरफ वो क्लास जिसने 1 विकेट लॉस पे 150 और दूसरी तरफ 5 विकेट डिफरेंस, बैटिंग में इंटेंट और बाकी चीज़ों में बात हो गई, बैटिंग में उसकी टेक्निक का कहाँ आपको फ्लॉ लगा वेस्ट इंडीज़ की तरफ से? यार वेस्ट इंडीज़ देखो ना, आप स्टार्ट से ले लो, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि वो टीम लग नहीं रही। जब आपकी टीम एक होके नहीं खेलती ना तो आपकी कोई चीज़ भी ठीक नहीं होती। आप जब जीतते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं। अभी जैसे आमिर कह रहे थे कि उन्होंने बैटिंग टॉस जीत के बैटिंग खेला, मेरा ख्याल वो डरे हुए थे, वो चाह रहे थे कि एक टोटल लगा दें और उसके बाद हम शायद मैच जीत सकेंगे, क्योंकि पिछला मैच भी वो इसी तरह जीते थे। मैं आपको बताऊं, एक तो वो नया कैप्टन है, उसको मेरे ख्याल में, सॉरी ये मैं बात उसके बारे में कहने लगा, मेरा ख्याल है उसको कप्तानी आती नहीं है। ये यंगस्टर है, उसको शायद सीखने की ज़रूरत है। मुझे याद है पाकिस्तान टीम के कुछ ऐसे कैप्टन भी गुजरे हैं कि यहाँ पिछले प्रोग्राम में ना कुछ दिन पहले हम यहाँ एशिया कप का रहे थे, तो राउफ इधर बैठे हुए थे, तो उस कप्तान ने क्या किया कि एक फास्ट बॉलर 5 ओवर करने के बाद उसने पॉइंट पे उसको खड़ा किया हुआ था। पाकिस्तान टीम के कप्तान ने उसको पॉइंट पे, फास्ट बॉलर वैसे ही स्टिफ हो जाता है 5 ओवर करने के बाद, उसके पास कैच आया, उसने कैच छोड़ दिया और वो उसको कहता है शेन वॉटसन का मेरी बॉल पे 99 पे खेल रहा था।
एग्जैक्टली शायद मुझे कैच किसका था मुझे नहीं पता आमिर, मगर उसने कैच छोड़ा तो कप्तान उसको कहता और तू ऐसे की कर रहे हैं। उसने कहा जी पिछले 10 ओवर से आपने मुझे यहाँ खड़ा किया हुआ है। मतलब ये हाल है, जब आपको कप्तानी नहीं आती तो आप इस किस्म के ब्लंडर करते हो। तो मेरा ख्याल है कि वो नया कैप्टन है, उसको टाइम लगेगा। इनको वर्ल्ड कप के लिए हमेशा एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए होते हैं। आपको मैं बार बार कहता हूँ कि वो जो उनका मेन फास्ट बॉलर जो अटैक करता है नहीं जो जिसको होल्डर कप्तान था इनका, लेकिन एक एक्सपीरियंस प्लेयर था, कप्तानी भी करता रहा है। इनकी आप देखें बहुत सारे सालों से आप देखो इनका कोई कैप्टन ही नहीं है। कभी आप होते हैं, कभी मैं होता हूँ, कभी वहाब होता है, कभी ये लाइकिंग डिसलाइकिंग जो बहुत ज़्यादा। ये आप वाली बात ठीक है सलीम भाई, ये जो डिफरेंट क्योंकि जो जमैका है, ट्रिनिडैड है, इन्होंने अपने अपने कंट्री बनाए हुए, तो वो एक अपनी वॉर है इनकी आपस में। और ये ट्रिनिडैडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जो बाकी जितने भी वेस्ट इंडीज़ में आइलैंड है, ट्रिनिडैड वालों को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। तो ये पूरन वो है वो ट्रिनिडैड से है, और प्लस पूरन एज अ कैप्टन हैज़ बीन फ्लॉप्ड। जितनी भी सीरीज़ वो खेला या उसने की है, आई थिंक एज अ टीम वेस्ट इंडीज़ ने फ्लॉप, दे हैव आल्सो बीन फ्लॉप्ड। सो इनकी करेंसी भी अलग है, हर एक करेंसी अलग है। उनके जो अंदरूनी मामलात हैं उनके क्रिकेट को, इसीलिए वो एक होके नहीं खेले। लेकिन इस टीम को अगर आमिर ठीक करना हो तो कहाँ से शुरू किया जाए? आपको दे दी जाए अगर ये टीम 1 साल के लिए? मुश्किल काम ही आमिर को देना। देखिए ना, उनके जो बॉयज हैं वो आके हमारे लड़कों को सिखा रहे हैं, आप जाएं जरा थोड़ा उन पे मेहनत करें। आप क्या, कहाँ खामियां हैं आपकी नज़र में? खामियां मैंने आपको, जैसे सलीम भाई ने, वहाब भाई ने भी बताया कि उनका माइंडसेट, बॉडी लैंग्वेज आपकी बताती है कि आप चाहते क्या हो क्रिकेट में, या मैच खेलते हुए आप चाहते क्या हो। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है। वो बात वही है कि हर बंदा जो है वहां पे अपना अपना देख रहा है कि ठीक है मैं बॉलिंग कर लूंगा, मैं अपने 2-4 छक्के मार लूंगा। तो वो एक डिफरेंट माइंडसेट। अब हम उस कल्चर के नहीं हैं, ठीक है। जब आप जिस कल्चर के होते हैं आपको पता होता है कि हाँ इनका ये माइंडसेट है, इस माइंडसेट को ऐसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन अब बात वही है कि ये तो उनके क्रिकेट बोर्ड को सोचना है ना कि ये जो इंडिविजुअल जो उनके अंदर एक चीज आई है ना कि अपना अपना ये कैसे खत्म करना है, वो तो उनका बोर्ड ही डिसाइड करे। आई थिंक ये उनके लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए और क्वालिफाई भी नहीं किया वर्ल्ड कप के लिए। तो ये तो अब तो आई थिंक क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए उनको। अब हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम किस तरह। इनका जो सबसे बड़ा वो था ना पीरियड जिधर इन लोगों ने बाकी 2 वर्ल्ड कप जीते, वो जब इन्होंने किया है वो थी डैरेन सैमी की कप्तानी के अंदर। और डैरेन सैमी से जब भी बात करो तो वो कह रहा था कि आई वॉज अराउंड उन 10 लोगों के जिनमें से 6 से 7 वो लोग थे ट्रिनिडैडियंस, जिनको बहुत मुश्किल था संभालना, क्योंकि प्लेयर्स भी बहुत बड़े थे और एक ईगो फैक्टर भी आ जाता है हर प्लेयर में। सो कह रहा है कि मुझे बड़ा था और मैंने उनको यही बोला कि यार मैं तो कप्तान बनाया गया हूँ, मैं अपनी मर्जी से कप्तान नहीं बना। बट सैमी को पता था, यही कहते हैं कि मुझे बना दिया गया, लेकिन नहीं, सैमी ने उनसे काम बहुत अच्छा लिया और 2 वर्ल्ड कप जीते आगे पीछे अच्छे। अब जो एक नई खबर आपको देने लगा हूँ, मे भी आपको जो नेक्स्ट इस वर्ल्ड कप के बाद कोच नजर आएगा वेस्ट इंडीज़ का, वो डैरेन सैमी है। चलें, ज़बरदस्त। इस खबर के साथ मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। सलीम भाई कैसे हैं आप? ले कप्तान खैरियत से? एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। T20 World Cup हंगामा is presented by Coca-Cola, powered by Dollins and brought to you by Zameen.com. विकी भाई, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे अच्छा मैच हुआ। आई थिंक जिम्बाब्वे वाज मोस्ट फेवरेट। सिकंदर रजा और आज जिस तरह एवन ने इनिंग्स खेली है वो एक्सपेक्टेड थी उनसे, क्यों, बिकॉज ही वाज द मोस्ट सीनियर प्लेयर। और देखिए यही होता है कि बिग स्टेजेस पे आपके बड़े प्लेयर्स जो हैं दे हैव टू स्टेप इन, वाई दे आर कॉल्ड के मैच विनर्स, या वाई दे सीनियर्स का क्या रोल होता है। आज उस तरीके से देखा हमने कि सिकंदर तो माशाल्लाह परफॉर्म कर ही रहा था, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने किया, एवन ने स्कोर किया, उन्होंने अपनी टीम को दिया। आई थिंक बॉलिंग लाइनअप जिम्बाब्वे की अच्छी है। 58 देखिए 58 और 50, देखिए अगर हम देखें पूरे 2 मैचेस जो पिछले हमने लास्ट देखे, उसमें सिर्फ सिकंदर वाज द ओनली बैट्समैन हु हैज़ गॉट रन्स फॉर वेस्ट जिम्बाब्वे। सो उसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा सा टाइम लिया होगा, थोड़ा सा फॉर्म में आए होंगे, थोड़ा सा उन्होंने देखा होगा और उसके बाद देखिए उनको फिर दोबारा से सिकंदर के साथ नीचे से सपोर्ट मिली। सो अब ये बड़ा जो प्लेयर होता है वो यही देखता है कि ठीक है अगर मेरी टीम ऊपर से हमारे जल्दी आउट हो रहे तो समबडी हैज़ टू स्टैंड, और उसने थोड़ा सा टाइम लिया, उसका फ़ायदा उसको ये हुआ। और प्रॉबली जब चेस करे थे तो रन इतने ज़्यादा नहीं थे बोर्ड में, इस वजह से भी आई थिंक दैट
दैट मेक सेंस कि जब रन्स नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने आके बस घुमाते रहना है कि हमने 12 ओवरों में ही करना है। उन्हें पता था हम लोगों को क्वालिफाई करना है, हम क्वालिफाई करेंगे मैच जीत के। सो पहली जो उनकी प्रायोरिटी थी वो ये थी कि हम मैच जीते, उसके बाद ग्रुप्स में जो भी डिफरेंस होगा उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली या जिम्बाब्वे किसी ग्रुप में फॉल करना था, करेगी या उससे पाकिस्तान के ग्रुप में आना था। जो पोजीशन उनकी सिक्योर थी, बस उन्होंने डिसाइड करना था अपने एटीट्यूड से कि उन्होंने जाना का है। अच्छा, स्कॉटलैंड को भी अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला। मुनसे ने जो है वो 51 पर 54 बनाए 51 बॉल्स पे। फिर बाद में मैकलियॉड ने 25 रन का इजाफा किया, तो उनका साथ कोई देता हुआ नजर नहीं आया यार। ये तो देखें, ये जो छोटी टीमें होती हैं ना, इनमें एक आध प्लेयर ही स्कोर करता है, जो हम बार बार कहते हैं, और बाकी जो है वो कर जाएं। तो अब रज़ा की जैसे बात कर रहे थे, रज़ा एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, लीग क्रिकेट खेलता रहा है, उसको एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ क्या होता है कि देखो, हमारे बहुत सारी पाकिस्तान टीम को ही मिसाल ले लें, जब 4 ओवर से ज़्यादा किसी नीचे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को बैटिंग करनी पड़ती है ना, तो वो बेचारा फंस जाता है कि यार अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसको आदत पड़ी होती है कि हिटें आगे मारनी। मगर रज़ा एक ऐसा प्लेयर था जो बारी लेता है और सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। उसने पिछले मैच में भी 78 जो किया था, आपने देखे, उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। तो बात ये है कि ये एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं। अब वो बेचारे, उनका एक्सपोजर इतना है नहीं, वो इन्हीं मैचों के लिए तैयारी करते हैं हर साल। तो इसमें आके मेरा ख्याल ये ग्रेट अचीवमेंट है कि जो क्वालिफाई किए हैं उनको मुबारकबाद देनी चाहिए, और अगले मैचों में अल्लाह करे कोई अच्छी परफॉर्म करें, और ये किसी ना किसी टीम को लेके डूबेंगे ज़रूर, ये मैं आपको बताऊं, बड़ी टीम को। अच्छा चलें पर अच्छा, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे का जो डिफरेंस भी है, ओवर टू ओवर ब्रेकडाउन जो है, जिम्बाब्वे ने पहले 6 ओवर्स में 2 विकेट्स, लेकिन उसके मुकाबले में स्कॉटलैंड ने 43 रन, सेम विकेट गिरी उनकी। देखिए डिफरेंस है ना, जो जॉर्ज मैथी है वो ओपनर है, जब वो आए हैं उन्होंने जब इनिंग शुरू किया, ही वाज द ओनली वन हू स्कोर्ड रन। तो ऊपर से 6 ओवरों में ही वो जो एज एन ओपनर उनके पास चांस ज़्यादा थे, उन्होंने थोड़ा तेज़ खेला। इस वजह से जो स्कॉटलैंड का अगर आप देखेंगे तो शुरू में जो ग्राफ था पहले 6 ओवरों में वो ज़्यादा था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे विकेटें गिरती रही, उनका जो ग्राफ है वो रन रेट का नीचे को उतारा। ऑन द अदर हैंड जिम्बाब्वे ने क्या किया कि उन्होंने अपना ग्राफ जो है वो थोड़ा थोड़ा करके मेंटेन करके लेके गए, बिकॉज एक टारगेट जब सामने आ जाता है तो टीम फिर उसको आइडेंटिफाई कर लेती है कि हमने किस मोड ऑफ क्रिकेट में जाना है, हमने किस स्ट्रेटजी से जाना है, कैसे इसको अचीव करना है। सो आई थिंक दैट वाज द मेजर डिफरेंस एवरेज को। अच्छा, वो इंग्लैंड पलट भाई भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर हैं। कौन? आमिर भाई। आमिर भाई खिताब करवा ले। आमिर भाई आप अपना तज्जिया फरमाइए मैच पर, हम चुप हैं। क्या हुआ है, कहाँ निकला मैच? क्या किया, अब मेरे पे आ गया, अब कुछ रहेगी, कुछ नहीं रहा, अब अगले मैच पे चलते हैं। नहीं, इस मैच में आपने क्या डिफरेंस देखा बॉलिंग अटैक में, खास तौर पे? यार मुझे जो अच्छी चीज जिम्बाब्वे में जो अच्छी चीज नजर आ रही है ना, उनके बॉलर्स आप देखिए रेगुलर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मोजरबानी जो है, फिर उनके जो लेफ्ट आर्म पेसर है, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो हर मैच में आउट कर रहे हैं, और चिकारा ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। फिर रजा बीच में आके चिप इन करते हैं, तो इनके ये जो 4 बॉलर्स हैं, ये चारों के चारों फॉर्म में और अच्छी बॉलिंग करे। आपने देखा है कि 148 इसी तरह ये करने दे रहे हैं टीमों को जितने भी ये मैचेस खेले। तो ये एक अच्छा साइन है उनके लिए कि अगले ग्रुप में उनके जो बॉलर्स हैं उनको बड़ा फायदा होगा, वो अच्छा कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे कि वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो वो जैसे सलीम भाई ने बोला है, और ये और आयरलैंड किसी न किसी टीम को लेके डूबेंगे, ये मैं भी आपको बता रहा। अच्छा, जिम्बाब्वे ने भी आज क्वालिफाई कर लिया है और नीदरलैंड भी क्वालिफाई कर लिया पाकिस्तान के ग्रुप में। तो डू यू थिंक कि जिस तरह कह रहे हो कि यार हाँ पाकिस्तान को कोई ज़्यादा इश्यूज हो सकेंगे? जिम्बाब्वे भी हमारे ग्रुप में आया है। हाँ, हमारे ग्रुप में जो 2 नई टीमें आई हैं वो जिम्बाब्वे और नीदरलैंड। क्या हमारा सफर है? थोड़ा सा रिलीफ तो है पाकिस्तान टीम को, टू बी ऑनेस्ट। अगर हाँ आयरलैंड आती तो मैं कह सकता था कि आयरलैंड को आप इजी नहीं ले सकते, आयरलैंड इज अ गुड टीम। और ये है कि पाकिस्तान को ईज तो है, अगर आप ऑन पेपर देखें तो ईज है, लेकिन जिम्बाब्वे के जिस तरह के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह की कंडीशंस हैं, तो हमारा तो जरा सा स्टीम होता है तो हमारे बैट्समैन भी फिर जो है ना स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी टीम के लिए इजी नहीं होगा। लेकिन मैंने कल आपको बोला था डिपेंड करेगा कि पाकिस्तानी टीम जो है वो स्टार्ट कैसा लेती है इंडिया के अगेंस्ट, डिपेंड करता है, उस पर हमारी टोन सेट होती है पहले मैच में कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो पता तभी चलेगा। और वो टोन कैसे सेट करें? देखिए टोन अगर आप मेरे से पूछे तो आई थिंक पाकिस्तान का ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को देखते हुए आई वुड से कि पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी लकी। उसकी वजह ये
कि पहला जब श्रीलंका मैच हारा है तो सबकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि श्रीलंका हारा है, नमीबिया ने श्रीलंका को हराया तो ऑब्वियसली फर्स्ट पोजीशन पे नमीबिया करेगी और श्रीलंका सेकंड पे आएगी तो वो पाकिस्तान के ग्रुप में चली जाएगी, गई नीदरलैंड। और यहाँ से ये था कि जो जैसा ग्रुप है जिसमें आयरलैंड था, जिम्बाब्वे था और वेस्ट इंडीज़ था, तो उस पर ये एक्सपेक्टेड था वेस्ट इंडीज़ नहीं गया। यानी अगर इतने सरप्राइजेस हो रहे हैं तो इंशाल्लाह हम भी कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट करें। मगर मैं आपको बताऊं, जैसे अभी बात हो रही थी कि जिम्बाब्वे की बॉलिंग बड़ी अच्छी है। उनकी एक तो उनको हाइट की बड़ी एडवांटेज है, उनके इतनी हाइट है कि हमें एक तो वहाँ बाउंस ज़्यादा होता है और हमें प्रॉब्लम होगी वहाँ शुरू में। आप देखें कि आज भी बॉल स्विंग हुआ है, शुरू वाला 3-4 ओवर अच्छे खासे स्विंग होते हैं। और आमिर क्या कह रहे हैं? आमिर अपनी बात को दोहरा दीजिए, आपकी आवाज़ बीच में कट गई। मैं वही कह रहा हूँ, सलीम भाई सही कह रहे हैं कि उनकी बॉलिंग जिस तरह के उनके बॉलर्स हैं उनको एक तो सीम का एडवांटेज मिल रहा है और यहाँ पे कोई 200 पे 200 नहीं हो रहा है, यहाँ पे टीमें वही 160 165 पे फंस रही है। लेकिन बात यही है कि अगर सीम और स्विंग हुआ तो उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज तो हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग को होगा किसी भी कंडीशन में। नहीं, मगर उसमें हमारी बैटिंग का भी थोड़ा मसला है ना कि हम जितना बाउंस हो रहा है उसमें अगर अर्ली विकेटें गिर गई तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जाएगी। शान को नहीं, शान से बात हुई है, शान इज ओके, उसको बॉल लगा था, वो टेस्ट के लिए स्कैन्स के लिए गया, लेकिन ही वाज ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ये पीसीबी की तरफ से जो आई है एक ट्वीट या उसके ऊपर जो उनका मीडिया आया रिस्पांस, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि कंकशन का एक रूल है, सो जस्ट फॉर द कंकशन रूल्स वो कल भी शान से जो है वो टेस्ट करेंगे, कंकशन टेस्ट करेंगे, बट ओवरऑल ही इज फाइन एंड ही इज एसिम्प्टोमेटिक। ओवरऑल क्या वाइब आ रही है कि शान को? जी ठीक है डॉक्टर वहाब भाई। हाँ, आप प्रोफेसर साहब आप आए नहीं आज। आप लोग आपस में करते नहीं, ज़्यादा बेहतर है, मेरी वजह तो हो रही है ना। अच्छा सलीम भाई, इस सारी सूरत हाल में शान की इंजरी माशाल्लाह ठीक है वो, लेकिन एक वाइब क्या आ रही है कि फिर फ़खर को खेलता हुआ देख रहे हैं? यार देखें, ये जो है ना T20, इसमें एक बैट्समैन तो ऐसा होना चाहिए जो जाके बड़ी हिट खेल मार और वो ओपनिंग भी कर ले तो क्या बात? वो मेरे ख्याल में शान को भी खिलाएं क्योंकि नीचे मिडिल ऑर्डर में तो आपके पास कुछ है नहीं। हाँ। मगर फ़खर को ज़रूर खेलना चाहिए क्योंकि इंडिया के ख़िलाफ़ उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है और हमेशा उसने बड़ा अच्छा स्कोर किया है। सलीम भाई सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे ये बताएं, एक क्वेश्चन है एज़म कि आप बैट्समैन रहे हैं तो मेरे जहन में क्वेश्चन आ गया। प्लीज़ आप मुझे पता मेरी नौकरी के चक्कर में प्लीज़। तो पिछले 1.5 महीने से फ़खर ज़मान कोई क्रिकेट नहीं खेला, कोई कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेला। उसके बाद जब ये जो दो हमने देखे जो मैचेस हुए, 2 मैचेस जो हुए हैं अभी, जो वार्म अप मैचेस हुए हैं, उसमें भी फ़खर नहीं खेला। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एज अ बैट्समैन जिसने पिछले 1.5 साल से ही वो ऑन फिटनेस में वो अपनी रीगेन कर रहा था क्योंकि उसको इंजरी थी, उसके बाद आया है सिर्फ नेट्स में कुछ खेल के ही विल बी रेडी टू प्ले फॉर द मैच, द बिगेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया। नहीं, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि वो एक बंदा क्रिकेट नहीं खेला और उसके बाद आके वो एकदम, मेरे ख्याल है इंडिया का वाहद एक मैच होता है वहाँ ना, टू बी ऑनेस्ट हम सब खेले हैं, आमिर हम तीनों खेले हैं इंडिया के खिलाफ, वहाँ जज्बा खेलता है। हम एज ए प्लेयर, हमारी प्लेयरी बाद में आती है, हम बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, बहुत जज्बाती होकर खेलते हैं कि यार 100% से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो अगर आम मैच होता तो मैं ज़रूर कहता कि उसको नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि 2 साल, ये गलती किसकी है वैसे? ये हमारी टीम की गलती है। उसको देखें, जब इंग्लैंड यहाँ आया था उन्होंने हर प्लेयर को ट्राई किया, हर बैट्समैन। वो तब इंजरी से रिकवर कर रहा था, उसका रिहैब चल रहा था यूके में। मगर वहाब जी देखो, मेरा एक क्वेश्चन आपसे। जी जरूर। आप यार मेरे लिए पॉपकॉर्न मंगवा लें, ये सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं इनको देख लेता हूँ। अच्छा देखिए, मेरी अभी भी एक जिम्मेदारी है, मेरी अभी भी एक जिम्मेदारी है। आप ब्रेक ले, आप लोग जो भी कर लें, देखा पता चल गया इनको। आप ब्रेक ले लें, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, इजाजत है आपकी तरफ से? आमिर भाई आपकी इजाजत है? पूरी। सलीम भाई आप भी इजाजत दे रहे हैं? चलें जी, ब्रेक पे चले जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Welcome back. This show is presented by Coca-Cola, powered by Dollins and brought to you by Zameen.com. अच्छा, फ़खर को खेलना चाहिए ये आप कह रहे हैं और जज्बे का भी मामला है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी बैटिंग लाइन भी एक स्ट्रगल के फेज से गुजरती है, कभी भी धड़ाम से गिर जाती है। हमें क्या फ़ायदा होगा इंडियन बॉलिंग अटैक की तरफ से जो मामला हैं, बुमराह नहीं है, जडेजा नहीं है, तो इसका भी हमें एडवांटेज है?
बहुत बड़ा एडवांटेज है। बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, डेप्थ बॉलर स्पेशली, नए बॉल से भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। फिर उनको जो सबसे बड़ा नुकसान है वो रविंद्र जडेजा, उनका जो मेन ऑलराउंडर है, जो कि 4 बॉलिंग लेफ्ट आर्म स्पिन के और प्लस ही इज़ अ कंप्लीट बैट्समैन। अब थोड़ा सा इंडिया की टीम में थोड़ा सा ये इशू है कि अगर हम उनकी बैटिंग देखें तो सिर्फ जो पहले 4 सूर्या कुमार यादव और 5वें हार्दिक पांड्या, उसके बाद इंडिया की जितनी भी टेल है या जितने भी बैट्समैन है, नॉट आई वुडंट से टेल सॉरी क्योंकि दिनेश कार्तिक भी वापस आया, लेकिन आखिरी 5 का जो इम्पैक्ट है जो कि पहले 8वें नंबर तक था, वो अब एडवांटेज इंडिया को नहीं है। प्लस उनकी बॉलिंग में 2 ऐसे मेन बॉलर जो 8 ओवर पूरे करते थे और बड़े डिपेंडेंट थे किसी भी सिचुएशन में करने के लिए, उनके ना होने से इंडिया की टीम को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सो मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच को, अगर हम इसको जब करेंगे प्रॉबली जब इन डिटेल बात करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर इंडिया। और टूर्नामेंट को क्वालिफाई करने के लिए, सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए आपको इंडिया या साउथ अफ्रीका में से किसी एक टीम को हराना है। सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल से अच्छा, इंडिया को हरा दें, जज्बे के साथ खेलने थोड़ा सा। नहीं, देखें वहाब ने बड़ी अच्छी बात की है। देखें अगर इंडिया को जीतना है तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए, बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए बाद में। उसकी रीज़न ये है कि उनकी एक तो वीक है, उनकी बॉलिंग जो है ना, बुमराह और जडेजा नहीं है, और उनकी मुझे बॉलिंग बहुत वीक लगती है। अगर वो लंबा स्कोर भी करते हैं ना तो हमारी टीम हमेशा चेज़ अच्छा करती है। तो मेरे ख्याल में इंडिया अगर हारेगा पाकिस्तान से तो वो अपनी बॉलिंग की वजह से हारेगा। उसमें जैसे वहाब ने कहा कि वो वाकई उनकी टेल देखें ना, जडेजा नीचे से आके एक तो बॉलिंग 4 ओवर बड़े अच्छे ओवर करता था, वो कभी भी स्कोर उसने खुला स्कोर नहीं दिया, और प्लस वो बैटिंग बड़ी अच्छी करता था। तो उनके ख़िलाफ़ मगर पाकिस्तान, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि सेकंड बैटिंग करनी चाहिए, चेज़ करें, क्योंकि उनके पास बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। आप कह रहे हैं कि सेकंड बैटिंग करनी? मुझे तो ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज़ वाला कप्तान ना निकला है उस दिन पाकिस्तान इंडिया मैच में कि टॉस जीत के ओवरकास्ट कंडीशन में पहले खुद बैटिंग कर ले। आपका क्या मशवरा है? हाँ, ये भी आमिर भाई लंदन वाले कुछ कह रहे हैं। मशवरा लंदन वाले नहीं, मैं घर पे हूँ यार, क्या हो गया, लंदन किधर से आ गया? अगर हम खड़े होकर सुन ले। ये जब ये फखर की बात हो रही थी, नहीं नीचे बैठे कुर्सी पे, फिर नीचे जी फखर की बात करें। जैसे वहाब भाई ने सलीम भाई से क्वेश्चन किया था कि अब वो प्रैक्टिस में नहीं है और तो उसको इतने मैचेस नहीं मिले और आप एकदम से उसको मैं अगर प्रेशर गेम में लेके आते हो। इसी तरह मैंने वहाब भाई आपसे, क्योंकि आप मोस्टली, मैं तो पावर प्ले में 2 ओवर करता हूँ, डेथ में 2 ओवर करता हूँ, मोस्टली आप पुराना बॉल करते हैं, आपकी दफा ज्यादा आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करनी पड़ती है। हम बहुत सारी ये बात कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया में साइड बाउंड्रीज बड़ी है, राइट? आपने 2 प्रैक्टिस गेम देखे होंगे, हमारे बॉलर्स को आपने डेथ में वाइड स्लो बॉल करते नहीं देखा। तो क्या ये असर पड़ सकता है ड्यूरिंग प्रेशर गेम, जब सेट बैट्समैन फॉर एग्जांपल कोहली खेल रहा है, शर्मा खेल रहा है, वो सामने अच्छा मार रहे हैं, तो जब आपका प्लान बनेगा कि हाँ जी इनको वाइड करते हैं और आपने वाइड की, हमने 2 मैचेस में तो प्रैक्टिस नहीं देखी, तो इसका इफेक्ट पड़ता है? देखो आमिर, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ऑब्वियसली कोई भी बॉलर होगा, अगर वो स्मार्ट इनफ है तो वो बड़ी बाउंड्रीज को यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा, और उसमें सिर्फ यॉर्कर, वाइड यॉर्कर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वाइड यॉर्कर डाउन द ग्राउंड भी अगर मिडल हो गया तो वो एक्स्ट्रा कवर के बीच में से चौका जा सकता है या सामने से जा सकता है। बट आई थिंक कि सिर्फ यॉर्कर्स के साथ जितनी वेरिएशन होगी, स्पेशली शॉर्ट बॉल, स्लो रन जो आउटसाइड ऑफ स्टंप या आपके स्लो बाउंसर्स जो हैं वो इवन 2 विकेट पे, क्योंकि हमने जितना खेला 75 प्लस की बाउंड्रीज है, 75 मीटर्स, 80 मीटर्स, मेलबर्न में बहुत बड़ी बाउंड्रीज है। सो यू नो उधर आप हुक एक या पुल जो आमिर बात कर रहा है उस पर इतने आराम से हर दूसरी बॉल पे छिक्का नहीं लगता, एक आधा लग जाएगा, मोस्टली आप कैच आउट हो जाएंगे। हम जब गए थे तो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया ने यही किया था, ब्रिस्बेन खेले थे, मेलबर्न खेले थे, सिडनी खेले थे, जिधर बड़ी बाउंड्री थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे हमें बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप और स्लोअर वन पीछे वाले बॉल ज़्यादा किए। उसकी वजह से क्या था कि हम लोग इतना ज़्यादा बड़े रन्स कर नहीं सके। व्हेन इट कम्स टू, हम उस जब प्लान में आ रहे थे कि जी हमें, तो वो हमें बड़ी बाउंड्री पे खिला रहे थे। सो ये बॉलर पे बहुत बड़ा डिपेंड करता है। ठीक है, आई थिंक शाहीन को भी जो वापस लेके खिला रहे हैं, शाहीन से एक तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हारिस रऊफ वॉज द ओनली वन जो मिक्सअप कर रहा था इवन पाकिस्तान में। इन दोनों की वजह से नसीम को कहीं ना कहीं फेवर मिलेगी, और मेरा ख्याल है जब ये दोनों साथ खड़े होंगे तो शायद नसीम को भी थोड़ा सा बेहतर फ़र्क पड़ेगा बॉलिंग में। लेकिन बात यह है कि बॉलर्स जो है उसको ये सबसे पहले जाके ग्राउंड में ये देखना पड़ता है कि यार हाँ, अगर मुझे बॉलिंग करनी है तो मुझे कौन सी बाउंड्री यूटिलाइज़ करनी है।
मैं उस एंड से बॉलिंग कर रहा हूँ, छोटे एंड से बॉलिंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि फिर मैं आउटसाइड जो ऑप्शन यॉर्कर करूँगा ताकि लेग स्टंप पे शॉट्स ना रखें। और अगर मैं लेग साइड बढ़ी है तो मैं कोशिश करूँगा मैं इनटू द विकेट ज़्यादा बॉलिंग करूँ ताकि मैं बैट्समैन को डिस्टर्ब करूँ। 2 मैचों में जो एक्सपीरियंस हमने देखा है हसनैन, धानी और इसका नसीम का, दे वर ऑल ओवर द प्लेस। पेस विल नॉट मैटर। मोस्टली जो स्लो बॉल कर रहे थे वो सामने कर रहे थे डंडों में, वो भी मुंह में आगे, क्योंकि वो विकेट लेने जा रहे हैं ना आमिर। 2 चीजें हैं आपको एज अ बॉलर 2 चीजें हैं, या आप विकेट लेने की कोशिश करते हैं या आप कंटेन करने की कोशिश करते हैं। बेस्ट सिचुएशन क्या होती है? बेस्ट सिचुएशन ये होती है कि आपको सिचुएशन को रीड करना है कि क्या मेरे विकेट लेना इंपॉर्टेंट है या मुझे कंटेन करना है। एज अ कैप्टन भी देखें जो अभी बात हो रही थी ये स्लो ऑफ साइड पे, ये उन बैट्समैनों के लिए तो बहुत अच्छा है जो टांग पे खेल के लेके जाते हैं। जैसे हमारे मोस्टली बैट्समैन हमारे तो लिमिटेड उनकी ऑन साइड पे खेलने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप इंग्लैंड वगैरह या SCT ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अगर आप ऑफ साइड पे स्लो वन जब ट्राई करते हैं यॉर्कर, तो वो एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट की तरफ बड़ा अच्छा खेलते हैं। ये डिपेंड करता है, जैसे वहाब ने कहा कि आपको देखना ये है कि बाउंड्री किस साइड पे बढ़ी है और आपको अपना माइंड यूज़ करना है। ये नहीं है कि आपके आके ऑफ साइड पे स्लो वन करेंगे, क्योंकि ये मोस्टली आपने बैट्समैन को रीड करना होता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि बैट्समैन और बॉलर की लड़ाई हो रही होती है ना। तो आप बेसिकली जो अच्छा बॉलर होता है वो हमेशा बैट्समैन को देखता है कि ये क्या कर रहा है, तो वो उसके मुताबिक फिर वो अपना प्लान चेंज करता है। ठीक है। अच्छा आमिर, आपकी तरफ आते हुए, एक तो क्या हमारे बॉलर्स अभी तक जो हमने 2 मैचेस देखे ऑस्ट्रेलिया में, उसमें क्या वो सिंक कर रहे हैं बैटर के साथ कि वो क्या सोच रहा है, उसको किस तरह से काउंटर करना, और दूसरा फील्ड प्लेसमेंट, उस पर सब ठीक है या उधर भी कुछ तवज्जो देने की ज़रूरत है? देखिए अभी भी आप देखें तो इंग्लैंड वाला मैच हुआ, उन्होंने 160 जो है वो 14 ओवरों में चेज कर दिया, तो इट मीन्स कि समथिंग रॉन्ग। फिर अगर आप अफगानिस्तान वाला मैच देखें तो अगर आप compete कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से, इंडिया से, तो आप अफगानिस्तान के 95 को 15 ओवर में करके आप फिर 155 करवाते हो, तो फिर कहीं ना कहीं तो आप लैग कर रहे हो ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा, जैसे मैं वहाब भाई ने भी बात की है विकेट की, यहाँ पे आपको बाउंड्रीज को यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपको आई डोंट थिंक सो, वहाब भाई भी मेरे से शायद एग्री करें, रिवर्स तो मिलेगा नहीं, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको रिवर्स स्विंग मिलेगा। और जब रिवर्स स्विंग नहीं मिलता तो आप जब डेथ ओवर में सेट बैट्समैन खेल रहे होता है उसको अगर अंदर वाले यॉर्कर करने जाते हो तो आपको मोस्ट लाइकली आपको 1-2 बाउंड्रीज लगती हैं। एज अ बॉलर जैसे वहाब भाई ने बोला है कि आपको ये प्लान सेट करना है कि मैंने बैट्समैन की रीच से बाहर कैसे जाना है। वो कोई भी बॉल हो सकता है, वो स्लो बाउंसर हो सकता है, वो हार्ड लेंथ बॉल हो सकता है, वो वाइड यॉर्कर हो सकता है या वाइड स्लो हो सकता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एज अ बॉलर जो होते हो, आपका जो प्लान ए से प्लान बी तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, प्लान ए है फॉर एग्जांपल कि जी मैंने इन स्विंग करना है, अगर उस दिन नया बॉल स्विंग नहीं हो रहा तो फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने कौन सी फील्ड रखनी है और मेरा कौन सा स्टॉक बॉल होगा। अगर वो ही नहीं पता एज अ बॉलर तो फिर यही होगा, 14 ओवरों में 160 भी चेज होगा, फिर आखिरी 5 ओवरों में 65 भी होगा। इट मींस कि आपको प्लान्स का नहीं पता, बाय बुक वही बॉलिंग कर रहे हो। फील्ड पे जाना पड़ेगा। विकी भाई वक्त खत्म हो गया हमारा। हालांकि ये जो चीज़ जिस पे आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम ऐसा लगता है कि हमें एक थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जब आते हैं तो हमें मैच से पहले ये चीज़ें थोड़ी सी फील्ड पोजीशन के साथ और स्पेसिफिकली के कहाँ पे यॉर्कर होंगे। हमारे पास ये एक छोटा सा ग्राउंड हमारे पास ओवल शेप में है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों को जो हम बताना चाह रहे हैं वो हम इम्प्लीमेंट करके बताएं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, कल से इसको भी हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें कि एज अ बैट्समैन सलीम भाई बता सकेंगे कि कैसे किस चीज़ को कैसे टैकल करना, और एज अ बॉलर हम बता सकेंगे कि जी हमारे क्या प्लान होंगे। ऑब्वियसली हम लोग खेल रहे बट प्लान एज अ बॉलर हमारे। बिल्कुल ठीक है, हम इसको कल यहाँ पे एक छोटी सी फील्ड सेट कर लेंगे और उसको फिर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। वक्त खत्म हो गया विकी भाई, मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ, आपकी इजाज़त है आपके आशीर्वाद से। हाँ जी, विकी भाई ने इजाज़त दे दी है, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।